तो आज की लोक कथा का नाम है दो गप्पी। एक छोटे से शहर में दो गप्पी रहते थे, दूर की हाँकने वाले, अपने को सबसे बड़ा बताने वाले। एक दिन दोनों में ठन गई, देखें कौन बड़ा गप्पी है। शर्त लग गई, जो जीते 200 रुपये पाए, जो हारे वो 200 रुपये दे। बात शुरू हुई, गप्पी गप्पें लगने लगी। बात शुरू हुई, गप्पें लगने लगी। पहला बोला, मेरे बाप के पास इतना बड़ा मकान था कि कुछ पूछो मत। बरसों घूमो, दिन रात घूमो, पर उसके ओर छोर का पता ही ना चले। दूसरे ने कहा, सच है भाई, वह मकान सचमुच कितना बड़ा रहा होगा। उसे मालूम था कि पहला गप्पी एकदम झूठ बोल रहा है, लेकिन शर्त यही थी कि कोई किसी को ये नहीं कहेगा कि यह झूठ है, नहीं तो शर्त हार जाएगा। इसलिए उसे सच है भाई यही कहना पड़ेगा। पहला गप्पी फिर बोला, उस बड़े मकान में घूमना बहादुरों का काम था। मेरे बाप ने उस मकान को ऐसे बनवाया था जैसे चीन की दीवार हो। बाप भी मेरे बस दूसरे भीमसेन ही थे, इतने तगड़े कि बस। हाँ, दूसरा गप्पी बोला, भाई तेरे बाप के पास इतना लंबा बांस था। दूसरा गप्पी बोला, भाई मेरे बाप के पास इतना लंबा बांस था कि कुछ पूछो मत। इतना लंबा कि तुम्हारे बाप के मकान के एक सिरे से डालो तो उस सिरे से निकल जाए और फिर भी बचा रहे। उस बांस से यदि आसमान को छू दो तो बस छेद हो जाए और आसमान में झरझर बारिश होने लगे, पानी की धार लग जाए। पहले गप्पी ने कहा, ठीक है भाई, ठीक है। अब मेरी सुनो। मेरे बाप उस मकान से निकले तो उन्हें मिल गई एक घोड़ी। घोड़ी क्या थी? हिरण बछेड़ा थी। हवा से बातें करती थी, उड़ी सो उड़ी, कहो तो दुनिया का चक्कर लगाए। हाँ, तो बाप थे मेरे घोड़ी पर सवार, और तभी किसी कोए ने बीट कर दी घोड़ी पर और उस पर उगाया एक पीपल का पेड़। मेरे बाप तो आखिर मेरे बाप थे, अकल में भला कोई उनकी बराबरी कर सकता था। उन्होंने झट पीपल के पेड़ पर मिट्टी डाली और खेत तैयार हो गया, और उस खेत में उन्होंने ज्वार बो दी। अब बिना पानी के ज्वार बढ़े तो कैसे बढ़े? पानी बरस नहीं रहा था, लोग परेशान थे, फसलें बर्बाद हो रही थी। बस समझो कि अकाल ही पड़ गया था, अकाल। तभी मेरे बाप को एक लंबा बांस याद आया, जिससे तुम्हारे बाप आसमान में छेद करके पानी बरसाते थे। बस घोड़ी पर सवार मेरे बाप तुम्हारे बाप के घर पहुंच गए और उन्हें पानी बरसाने के लिए मना लिया। फिर कहना क्या था, जहाँ जहाँ तुम्हारा बाप आसमान में छेद कर पानी बरसाते, वहाँ वहाँ मेरे बाप घोड़ी ले जाते, और जहाँ जहाँ घोड़ी जाती वहाँ वहाँ पीपल, और जहाँ जहाँ पीपल वहाँ वहाँ ज्वार का खेत। भाई मेरे कुछ पूछो नहीं, ऐसे ज्वार हुई जैसे मोती, सफ़ेद झक और मोटे दाने। ज्वार क्या थी? अमृत था, अमृत। अब जो तुम्हारे बाप ने देखी वैसा अजूबा ज्वार तो मचल गए और 500 रुपये की ज्वार लेकर ही रहे। मेरे बाप ने पैसे मांगे तो बोले कि अभी तो मेरे पास नहीं है, उधार दे दो। मेरे बाप बड़े दरिया दिल तो थे ही, उन्होंने ज्वार उधार दे दी। और भाई क्या कहें, तुम्हारे बाप भी बड़े ईमानदार थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कर्ज ना उतार सकूं तो मेरे बेटे से ले लेना। मेरा बेटा बहुत अच्छा है और अच्छे बेटे अपने बाप का कर्ज जरूर अदा करते हैं। दूसरे गप्पी ने यह सुना तो उसकी बोलती बंद हो गई। न तो वह सच है भाई कह सकता था और
नहीं वो झूठ है कह सकता था। सच कहता तो 500 रुपये का कर्ज चुकाना पड़ता और झूठ कहता तो शर्त के 200 रुपये देने पड़ते। मतलब यह कि इधर कुआ उधर खाई। उसने सोचा कुएं से तो खाई भली। वह झट बोला, झूठ झूठ झूठ, मेरे बाप ने कभी तुम्हारे बाप से 500 रुपये की ज्वार नहीं ली। उसका इतना कहना था कि पहला गप्पी बोला, मैं जीत गया, लाओ 200 रुपये दो। दूसरे गप्पी ने 200 रुपये देकर अपनी जान छुड़ाई। यह एक लोक कथा है और इसके चित्र बोस की जैन ने बनाए और इस कहानी को आज आवाज़ दी है अनुपमा ने। यह कहानी चकमक पत्रिका में छपी थी। तो एकलव्य का, बोस की जैन का और अनुपमा का बहुत बहुत आभार।